नमस्कार, आई एम जितेंद्र श्रीवास एंड आई वेलकम यू ऑल टू द मिडिल ग्रेड मेंटर। जैसे कि हमने एमपीटेड वर्ग 2 इंग्लिश में पात्रता परीक्षा का कोर्स शुरू किया था, उस कोर्स की सीरीज में आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। और हम आपको बता दें कि पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का सबसे मेन पॉइंट होता है, सबसे मेन टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच है। आप जैसे अगर आप एक घर बनाना चाहेंगे तो उसके लिए जिस तरह से आपको ईंटों की जरूरत होगी, ब्रिक्स की, उसी तरह अगर आपको इंग्लिश ग्रामर समझना है तो पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है। आप जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इससे और भी पता चलेगा। पहले हम बताते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है ना, शब्दों को बताते, एक हर एक सेंटेंस में हम पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं, यूज़ करते हैं, और फिर उसको हर एक शब्दों को एक सही स्ट्रक्चर देने के लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बिना देरी किए हम अब पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करते हैं। देखें, ये हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका मतलब सुनेंगे। स्पीच का मतलब होता है कहना, या फिर स्टेटमेंट, या फिर पैराग्राफ भी बोल सकते हैं। तो जैसे हमारा सेंटेंस है, पैराग्राफ है, तो उसमें क्या क्या पार्ट होंगे, क्या किस तरह से हम अपने थॉट को स्ट्रक्चर्ड करेंगे टू शेयर विद अदर्स, तो उसके लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच जानना बहुत ज़रूरी है। देखें, हम जानेंगे व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कि ये स्पीच के जो पार्ट्स हैं वो होते क्या हैं। देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन द जॉब दे डू इन अ सेंटेंस। जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, एक सेंटेंस में उनके काम के हिसाब से हम उसे एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और उसके साथ दे हेल्प अस अंडरस्टैंड हु एंड व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। और हमें हर एक सेंटेंस में जितने भी यूज किए हुए वर्ड्स होंगे, उन सारे वर्ड्स का फंक्शन, काम, सब हमें पता चलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने के बाद। देखेंगे, देयर इज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगी, तो मेरे साथ बोलिए 8, और आपको ये याद रखना है। देखें, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेंक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। और हम आपको बता रहे हैं कि जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, एवरी सेंटेंस यूजेस द बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे कि बिल्डिंग के लिए ब्लॉक की जरूरत है, हर एक सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अभी हम एग्जाम्पल्स में और भी देखेंगे, समझें। देख रहे होंगे आप लोग, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक सेंटेंस है, उसके मीनिंग का मशीन जो है वह हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब कैसे, वो देखो। नाउन और प्रोनाउन एक सब्जेक्ट के रूप में होगा। आपको हमने पढ़ाया था सेंटेंस में कि पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर के पूरा सेंटेंस बनाता है। तो सब्जेक्ट में आने वाली जो वर्ड्स हैं वही नाउन और प्रोनाउन के वर्ड्स होंगे। वर्ब जो है वो एक्शन वर्ब होता है, मतलब जितने भी एक्शन वर्ब के जैसे वर्ड्स यूज करेंगे जिससे हमें कुछ एक्शन का पता चलेगा, वो वर्ब में इंक्लूडेड होंगे। और इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी हमारा नाउन प्रोनाउन से ही रिलेटेड रहेगा। इसके अलावा जो एडजेक्टिव होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को। किसको? नाउन को। फिर एडवर्ब्स जो होते हैं वो वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब खुद को भी डिस्क्राइब करते हैं, एडवर्ब्स। हम हर एक टॉपिक का पर्टिकुलर एक एक वीडियो में और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप लोगों को एक रोड मैप दे रहे हैं कि आप किस तरह से उसे समझेंगे और वो क्या होते हैं। देखें इसके आगे, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन जो है ना वो नाउन, टाइम, मूवमेंट का रिलेशन बताते हैं। कंजंक्शंस जो ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। अगर हम टू डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स या फिर सेम वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करना चाहेंगे तो कंजंक्शंस का यूज करेंगे। सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे तो कंजंक्शंस का यूज करेंगे। इसके लिए हमें कंजंक्शन जानना बहुत जरूरी है। और इंटरजेंक्शन जो होते हैं वो जिस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स यूज करते थे ना, वो इंटरजेक्शंस में ही हम करेंगे, जिसमें हम हमारी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। तो हम वहां पर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करना सीखेंगे। आगे एक एग्जाम्पल के साथ हमने एक्सप्लेन किया है। देखें, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ये एक एग्जाम्पल है, द स्मार्ट बॉय रन्स वेरी फास्ट इन द पार्क। देखिए, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। हमने देखा द स्मार्ट बॉय रन्स वेरी फास्ट इन द पार्क। हम इस एक सेंटेंस में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज कर रहे हैं। देखें, ये यहाँ पर लिखा है द
जो कि एक आर्टिकल या फिर डिटर्मिनर्स का काम कर रहा है। स्मार्ट बॉय के लिए यूज़ किया है, बॉय एक नाउन है, और बॉय के लिए यूज़ किया गया है जो मॉडिफाई करने को एडजेक्टिव जो कि है स्मार्ट। फिर रन, रन उनका वर्ब है, एक्शन बता रहा है, तो ये क्या हुआ, वर्ब हुआ। वेरी फास्ट, फास्ट जो है ना ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, और वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो हम जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो आप ये सारे एक एक वर्ड्स, स्पेलिंग, मीनिंग सब बहुत अच्छे से समझ जाने वाले हैं। इसीलिए बोलते हैं कि आप हमारे साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास एक बार जरूर देखिए। और ये एक सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। फिर इसके बाद हर एक टॉपिक का एक एक अलग अलग लेक्चर आएगा, उसमें हम डिटेल में हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से समझेंगे। देखें, और फिर इन यहाँ पर यूज किया गया है एज अ प्रेपोजिशन, जो कि पार्क का और बॉय की रनिंग का दोनों का आपस में क्या संबंध बता रहा है। द फिर आर्टिकल है, पार्क यहाँ पर नाउन है। इस तरह से हमने समझा। देखें, एक क्विकली मेमोरी के लिए एक ट्रिक है कि नाउन जो होते हैं वो नेम होते हैं। नाउन इज नेम। जैसे एनीथिंग, कुछ भी चीज़ जो आप देख पा रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, उसका अगर कुछ नाम दे पाए वो नाउन हो गया। प्रोनाउन जो होते हैं वो रिप्लेसिंग वर्ड होते हैं जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं। फिर वर्ब, वर्ब जो है ना वो एक्शन और स्टेट को एक्सप्लेन करेगा। एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को। एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, नाउन को, मतलब लगभग ऑलमोस्ट सब चीज़ों को एडवर्ब मॉडिफाई करता है। फिर वहीं प्रेपोजिशन जो है वो रिलेशन बताता है हमारे एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ। कंजंक्शन अलग अलग वर्ड्स को ज्वाइंट करने, ज्वाइन मतलब कि कंपाउंड करने के लिए हम कंजंक्शंस का भी यूज़ करते हैं। इंटरजेक्शंस जो होते हैं वो फीलिंग्स के लिए होते हैं, एज ए एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के साथ हम उसे यूज़ भी करते हैं और आगे पढ़ेंगे भी। आइए अब हम एक एक करके शॉर्ट में देखते हैं। अब हमारे पास है अगला टॉपिक नाउन। तो अब हम नाउन देखेंगे जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे पहला टाइप है। व्हाट इज नाउन? हमने वर्ड तो देखा कि नाउन है, लेकिन नाउन होता क्या है, क्या करता है, तब देखेंगे। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। एवरी सेंटेंस नीड्स अ नाउन टू टेल अस हु एंड व्हाट। अब देखें, जो नाउन होता है वो पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडियाज, फीलिंग्स सभी के नाम होते हैं, उसी को हम नाउन बोलेंगे। लाइक अभी आप देख पा रहे होंगे, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, कोई लैपटॉप में कर रहे होंगे, कोई मोबाइल फ़ोन में कर रहे होंगे, तो आपका जो सामने ये मॉनिटर दिख रहा है ये भी एक नाउन है, क्योंकि हम इसको एक नाम दे पा रहे हैं। आपके सामने आपके आसपास लाइट जल रही होगी, वो बल्ब भी एक नाउन है, क्योंकि एक वस्तु है जिसको हम नाम दे रहे हैं। आप किसी शहर में रह रहे होंगे, उस शहर का भी नाम है, मतलब वह भी नाउन है। आप अपने कोई आइडियाज़ को शेयर करते हैं, वो भी नाउन है। आप अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, उस फीलिंग को भी आप अपनी फीलिंग को नाम दे रहे हैं ना, कि मैं आज दुखी हूँ, आज मैं खुश हूँ, आज मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मैं अब मास्टर बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, इस तरह से बोलते हैं ना। तो ये सारे वर्ड्स नाउन हैं। अब देखें, एवरी सेंटेंस नीड्स अ नाउन टू टेल अस व्हाट और हु। अब कैसे? हम हर एक सेंटेंस में किसी न किसी बारे में तो डिस्कस करते ही हैं। हमने इसी सेंटेंस में लिखा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल्स, आइडियाज। अब देखें, हमने किसको डिस्कस किया? नाउन को। तो यहाँ नाउन वर्ड ही एक नाउन है। आया समझ? अभी आगे और एग्जांपल से हम समझेंगे। देखें, बस ये याद रखो, किसी भी थिंग, पर्सन, प्लेस, आइडियाज, नेम इज नाउन। आइडेंटिफाई करने की ट्रिक क्या है? आपको ये बताएं कि आपको पेपर में डायरेक्ट एक सेंटेंस दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इस सेंटेंस में नाउन क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच का कोई भी पोर्शन पूछ सकता है, लाइक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन में से कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको ऐसे सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उस सेंटेंस में बोला जाएगा इसमें एडजेक्टिव ढूंढिए। तो आप कैसे ढूंढेंगे? जब आपको पता होगा। और आपको पता कैसे होगा? जब आप द मिडिल ग्रेड मेंटोर से पढ़ेंगे। इसलिए बोल रहे हैं, बस सही दिशा में सही समय पर अपनी स्टडी को बनाए रखें और अपने सारे टॉपिक सिलेबस से कंप्लीट करें। इससे आपको नॉलेज होगा और पेपर में आने वाले सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस भी आपसे बनेंगे। देखिए, अब आइडेंटिफिकेशन ट्रिक हमने यही बताया कि आप उसे ढूंढेंगे कैसे। अगर आपके पास एक सेंटेंस है तो आप डायरेक्ट कैसे ढूंढ सकेंगे कि उसमें नाउन क्या है? तो नाउन ढूंढने के लिए आप उस
सेंटेंस का क्वेश्चन कर सकते हैं, लाइक हु एंड व्हाट। जैसे इस एक डेफिनेशन वाली लाइन को हमने व्हाट से क्वेश्चन किया कि व्हाट इज नाउन, तो हमें पता चला नाउन क्या है। अब हम पूछ रहे हैं, एक सेंटेंस है हमारे पास, सपोज कि राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। हमने पूछा हु सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब वो सॉन्ग कौन गा रही है, तो आपका आंसर हुआ राधा, सही है। फिर हमने पूछा राधा क्या गा रही है, व्हाट यूज करके, व्हाट इज सी सिंग, सो आप बोलेंगे सॉन्ग। तो यहाँ एक सेंटेंस में एक राधा नाउन है, एक सॉन्ग नाउन है। आपको ये बता दें, हम एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढ पाते हैं, चाहे वह नाउन एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही पार्ट ऑफ स्पीच होगा या फिर नाउन सिर्फ एक ही बार आएगा, एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है। तो वो हम सेंटेंसेस में और भी जानेंगे। अब देखिए, हमने नाउन की डेफिनेशन समझा, आगे हम देखेंगे कि आखिर नाउन होता कैसे है, कितने टाइप्स का होता है वो देखेंगे। देखें, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन की अब हम टाइप देख रहे हैं। अब देखेंगे तो देयर इज मेनली फाइव टाइप्स ऑफ नाउन। वन, प्रॉपर नाउन, रिपीट विद मी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। अब हमने देखा तो टाइप्स तो फाइव हैं, और फिर ये एक तरह का बर्डन भी हो जाता है, अरे 5 टाइप्स के नाउन और पढ़ने पड़ेंगे। डोंट वरी, बहुत इजी है नाउन। देखें, प्रॉपर नाउन, ऐसे थिंग, अभी हमने नाउन की डेफिनेशन पर्सन प्लेस थिंग एनिमल, ये याद रखिएगा, ऐसे पर्सन प्लेस थिंग एनिमल्स जिसके डायरेक्ट हम नाम लेने से उसी स्पेसिफिक वर्ड्स के बारे में, स्पेसिफिक थिंग, स्पेसिफिक सिटीज़ के बारे में हमें कनेक्ट कर पाते हैं। लाइक मैं अभी ये बोल रहा हूँ पेन, आपके पास एक से ज़्यादा पेन होंगे, तो हम ये नहीं बोल पा रहे हैं हम किस पेन की बात कर रहे हैं। बट व्हेन आई सेड ब्लू पेन, तो हेयर इज यू विल कनेक्ट विद डायरेक्ट द ब्लू पेन, कि हम अब डायरेक्ट ब्लू पेन की बात करें, ये प्रॉपर ब्लू पेन की बात हो रही थी, ये प्रॉपर नाउन हो गया। देखो, हमने एक एग्जांपल लिया पेन। अब पेन कैसे, तो देखें, हमारे पास एक से ज़्यादा पेन होते हैं, उनमें से एक पेन हमारा टूटा हुआ है, तो अब मैं बोलता हूँ ब्रोकन पेन। क्या आप वो, मान लो आपके पास 10 पेन है, तो आप 10 पेन देखेंगे कि डायरेक्ट ब्रोकन पेन देखेंगे? ब्रोकन, क्योंकि अब वो प्रॉपर नाउन में है, अब हम उसे प्रॉपरली क्लियर कर रहे हैं कि ये ब्रोकन पेन की बात किया जा रहा है, तब आप समझेंगे प्रॉपर नाउन है। बिल्कुल घबराइए मत, प्रॉपर नाउन जो नाउन है वो नाउन के टाइप्स आपको डायरेक्ट ना पूछकर आपको आइडेंटिफाई करने को पूछा जाता है। ये समझना जरूरी है कि होता क्या है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। फिर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन ऐसे नाउन जो जनरल नेम है, लाइक मैंने अभी बोला पेन, तो हमारा ये जनरल वर्ड था पेन, कोई भी पेन हो सकता है। सिटी, कोई भी शहर हो सकता है। रिवर, कोई भी रिवर हो सकता है। बॉय, कोई भी लड़का हो सकता है। लेकिन अगर इसकी जगह हमने ये बोला होता द मिडिल ग्रेड मेंटोर, तो ये आप स्पेसिफिक मिडिल ग्रेड मेंटोर चैनल की बात कर रहे हैं। हमने बोला जो भी आपका नाम हो सकता है रवि, तो ये आप डायरेक्ट रवि के लिए बोल रहे हैं। वी ऑल आर फ्रॉम इंडिया, सो हेयर इंडिया, तो आप डायरेक्ट इंडिया, आप अदर कंट्री को नहीं समझ रहे हो। हमने बोला आप जैसे रह रहे हो सपोज भोपाल, तो भोपाल भी एक कंट्री हो गई और वो स्पेसिफिक कंट्री है। अगर हम सिर्फ ये बोलते कि मैं एक सिटी में रहता हूँ, तो हमारे आसपास जितनी सिटी हैं हम सब के बारे में सोच सकते थे, लेकिन हमने स्पेसिफिक किया, स्पेसिफाई किया, उसे भोपाल नाम दिखा, ये प्रॉपर नाम हो गया। कॉमन, ऐसे जिसमें एक कॉमन वर्ड यूज करेंगे, लाइक बॉय, गर्ल, रिवर, बॉटल, बॉटल भी कॉमन रहेगा। जब हम उसमें कुछ और उसका मॉडिफाई करके बोलेंगे, तब हम उसे फिर प्रॉपर नाउन में रख सकेंगे। हम सीखेंगे कि हम किसी एक वर्ड को कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन कैसे बना सकते हैं और अदर नाउन्स भी कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव मतलब ये कलेक्शन, चीज़ों का कलेक्शन, शहरों का कलेक्शन, लोगों का कलेक्शन, एक तरह का ग्रुप। तो ग्रुप के नेम को हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। लाइक एग्जाम्पल है टीम। अब टीम में जो डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं उनकी एक टीम होती है, वह एक टीम हुए, कलेक्शन हुआ पीपल का। क्राउड मतलब भीड़, अब यहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई तो उसे हम क्राउड वर्ड दिए, कलेक्शन हुआ लोगों का। ऐसे ही बंच, जैसे आप लोग बोलते हैं अ बंच ऑफ बनाना, बनाने का आपने बंच बनाया सपोज 1 दर्जन केले का,
तो वो एक बंच हो गया। तो हम 12 बनानास के ग्रुप को एक बंच बोले तो ये कलेक्टिव नाउन हुआ। इस तरह स्टूडेंट एक क्लासरूम में बैठे होंगे तो हम क्लास जब बोलेंगे तब वहां पर हम उसे कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। आया समझ? देखिए अब नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन्स जिसमें हमें कुछ फीलिंग्स और क्वालिटीज का पता चलता है। हमने बोला कि मैंने एक लड़के को देखा, वह ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, कि वह बहुत ऑनेस्ट था, ईमानदार था। तो जब हमने ऑनेस्ट वर्ड देखा तो ये एक नाउन हुआ, हम उसकी क्वालिटी एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर लव, करेज, जब हम हमारी फीलिंग्स को और क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे तो वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल होगा। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन दीज ऑल विच आर सब्सटेंस। जितनी भी हम आसपास के अपने मेटल्स देखेंगे या फिर लिक्विड्स देखेंगे, हम इन सबको मटेरियल में रखेंगे। इसके अलावा एग्जाम्पल्स हैं गोल्ड, वाटर एंड कॉटन, दीज आर मटेरियल नाउन्स एग्जाम्पल्स। लेट्स सी हम और कैसे समझ सकेंगे, है ना। हमारे पास इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा और भी डेटा है, उससे और समझेंगे। पोजीशन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। अब हम देखेंगे कि सेंटेंस में हम नाउन को कहाँ एक जगह पर रख सकेंगे, तो उसकी पोजीशन समझेंगे। देखें, अ नाउन कैन अपीयर एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अब देखें, हमने अगर किसी नाउन सेंटेंस में लिखा तो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन होता है। इसके अलावा हम प्रीपोजिशन की जस्ट बाद आने वाले वर्ड को भी नाउन कंसिडर करते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन नाउन के पहले ही लगते हैं और नाउन को किसी दूसरे वर्ड के साथ उसका रिलेशन बताते हैं। तो इसीलिए हम प्रीपोजिशंस के बाद आने वाले वर्ड को नाउन कहेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाले वर्ड्स को हम नाउन कहेंगे। देखें, द बॉय रन्स फास्ट। अभी देखें, द बॉय रन्स फास्ट, द एक आर्टिकल है, एक तरह का प्रीपोजिशन भी बोल सकेंगे, तो बॉय यहाँ पर नाउन हुआ। रन तो वैसे भी वर्ब है, फास्ट दौड़ने को एक्सप्लेन कर रहा है, और वर्ब को भी मॉडिफाई करने वाले वर्ड को एडवर्ब कहते हैं, आगे हम वो भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बॉय इस तरह से समझिए। सी लाइक्स म्यूजिक, तो देखें सब्जेक्ट में सी वह, तो यहाँ पर हमने इसे नाउन बोला। ऑब्जेक्ट में म्यूजिक, म्यूजिक भी नाउन है। द बुक इज ऑन द टेबल, तो द बुक नाउन हो गया। ऑन तो प्रीपोजिशन है, लेकिन टेबल जो उसके बाद आने वाला वर्ड है वह हमारा नाउन होगा। आया समझ? देखें एक और है हमारे पास, वन एग्जाम्पल है सेंटेंस में। देखें, द ब्रेव सोल्जर वॉन द बैटल, द ब्रेव सोल्जर वॉन द बैटल, तो द ब्रेव, ये ब्रेव नाउन हो गया, द यहाँ पर आर्टिकल यूज किए हैं। सोल्जर एक किसको बोल सकते हैं, सॉरी ब्रेव सोल्जर को बोल रहे हैं, तो ये जो ब्रेव लिखा है ना ये एडजेक्टिव है, सोल्जर हमारा नाउन होगा। ये सोल्जर क्या है, नाउन है। फिर वॉन वर्ब है, द बैटल और बैटल फिर नाउन है, तो यहाँ पर सोल्जर और बैटल ये दोनों नाउन हैं। इस तरह से हम नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। आगे हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं, तो आप उससे समझ पाएंगे। और सुने, ये देखेंगे, अब हम आएंगे जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं वो आप लोगों को नहीं करना है। इसीलिए हम बोलते हैं कि मिडिल ग्रेड मेंटोर से पढ़ना आप लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। हम आप लोगों को आइडेंटिफाई करना भी बता रहे हैं, उसको पहचानोगे कैसे, वर्ड्स कहाँ पर पोजीशन उसकी क्या होगी, फिर आपकी मिस्टेक्स भी हम फाइंड करके आपको ही बता रहे हैं कि आप इन मिस्टेक्स को ठीक करें और आगे से मत करें। इसीलिए बोलते हैं कि एक सही यूट्यूब चैनल मिला है, फ्री में आप लोगों को सारा कोर्स मिल रहा है, आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और अब तक तो आप लाइक भी कर दिए होंगे, आप लोगों को सारा कंटेंट समझ भी आया होगा। तो देखें, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, नाउन जो है ना वो सिर्फ नाउन नहीं होता, नाउन और भी थिंग हो सकते हैं, लाइक नाउन फीलिंग भी हो सकता है। सिर्फ नेम को हम नाउन नहीं कहेंगे, हमारे आइडिया को भी हम नाउन कह सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक आइडिया है कि क्यों ना हम कहीं ऐसी कोचिंग स्टार्ट करें जिसमें हम हमारी सारे एग्ज़ाम्स की, मतलब एमपीटेट वर्क 2 एग्ज़ाम की सारे प्रिपरेशन आसानी से करता है। ये एक आइडिया है, आइडिया को हम डिफाइन कर सकते हैं एक वर्ड में, तो वो भी नाउन हुआ। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट, कि ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टी एक तरह की फीलिंग है, एक तरह का आपका बिहेवियर हो सकता है ऑनेस्ट, लेकिन ये
अभी इस सेंटेंस में हमने ऑनेस्टी को भी नाउन के रूप में यूज़ किया है, इसीलिए इसे हम नाउन बोलेंगे। किसी भी सेंटेंस में नाउन पहचानना है तो व्हाट एंड हु करके क्वेश्चन करेंगे, कौन और क्या, आपको जो आंसर मिलेगा वही नाउन होगा। चलिए, इस तरह से हमने नाउन समझा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आइए देखें। अब देखते हैं हम लोग प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन को कैसे समझेंगे तो देखें। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन एंड मेक सेंटेंस स्मूथ। हम प्रोनाउन का यूज नाउन के ही प्लेस पर करते हैं। जैसे हमने सिटी लिखा, कोई सिटी को क्या करना है कि रिप्लेस करना है, तो उसकी जगह पर हम इट, टेंस के अकॉर्डिंग इट, दिस, दैट यूज़ कर सकते हैं। फिर वैसे ही अगर हमने किसी, मान लो हमने बात की एक राम की, राम के बारे में बोल रहे हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, और फिर बोल रहे हैं कि राम पढ़ने में होशियार है, राम रोज स्कूल आता है, राम को पढ़ने में तो इंटरेस्ट है लेकिन राम के होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए राम को हर 1-2 दिन में पनिशमेंट भी मिलती है, लेकिन फिर भी राम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। अब देखें, हमने राम को एक्सप्लेन करने के लिए राम 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 हर एक सेंटेंस में जहाँ भी नाउन यूज़ करना था हमने राम ही बोला। अब ये बोलने में, सुनने में थोड़ा सा वैसे अच्छा नहीं लग रहा है, और सेंटेंस को स्मूथनेस देने के लिए हम नाउन के ही प्लेस पर एक प्रोनाउन यूज कर सकते हैं जो कि होगा ही। बिकॉज राम इज अ बॉय हेयर, तो हमने ही यूज किया। अगर नाउन हमारा बॉय की जगह गर्ल होगा तो हम सी यूज करेंगे। इस तरह से हम प्रोनाउन यूज करते हैं। आइए इसको हम और आगे देखते हैं। सुने, वाई प्रोनाउंस आर नीडेड, कि हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी। तो अभी हमने बोला राम सेंटेंस यूज करते हुए, देखें ये हमारे पास विदाउट प्रोनाउंस सेंटेंसेस साउंड रिपीटेटिव एंड ऑकवर्ड। अगर हम प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस में किसी एक वर्ड को बार बार रिपीट करना होगा, वो बहुत ऑकवर्ड लगेगा, अजीब लगेगा। इसलिए भी जैसे हमने राम को बार बार ट्राई किया, फिर उसकी जगह हमने ही यूज कर सकते हैं। जैसे रिया इज माई फ्रेंड, रिया इज वेरी काइंड, इसकी जगह हम बोल सकते हैं रिया इज माई फ्रेंड, सी इज वेरी काइंड। तो रिया के लिए हमने सी प्रोनाउन यूज किया। आया समझ? आगे देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ट्रिक क्या है इसके लिए। देखें, आइडेंटिफाई करने के लिए, इफ अ वर्ड रिप्लेस अ नाउन एंड रेफर बैक टू इट, इट इज अ प्रोनाउन। देखें, अगर हम, जैसे हमने नाउन के लिए पूछ रहे थे ना, व्हाट एंड हु करके क्वेश्चन करेंगे, तो जो आंसर मिला वही नाउन था। अब नाउन के ही जगह पर यूज किया हुआ दूसरा वर्ड है प्रोनाउन, तो आप आसानी से भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की टाइप्स कितने होते हैं, तो यहाँ देखें, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। देयर इज 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। समझेंगे एक एक करके कि ये प्रोनाउन होते क्या हैं और कैसे यूज करते हैं। देखें, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब जो प्रॉपर नाउन था उस जगह पर हम यूज करेंगे। यूज्ड फॉर पीपल, थिंग्स, ये सारे पीपल और थिंग के लिए यूज करेंगे जो कि पर्सनली इंडिविजुअल। आई, यू, ही, सी एंड दे, ये वर्ड्स हमारे पर्सनल प्रोनाउंस के होंगे। फिर पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन मतलब जिसमें हम हमारा खुद का अधिकार बताते हैं, पोजेसिव होते हैं। शोज ऑनरशिप, यहाँ पर अपना ऑनरशिप बताएगा। एग्जाम्पल के लिए माइन, योर्स एंड हिज, ये हमारे पोजेसिव प्रोनाउन के वर्ड्स हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होंगे? रिफ्लेक्सिव मतलब जो हम खुद ही में खत्म करते हैं उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखें, एंड्स विथ सेल्फ एंड सेल्फ्स, जो लास्ट में सेल्फ और सेल्फ से खत्म होंगे ना, आप समझ जाएंगे आसानी से कि वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ्स, फिर ऑन, इस तरह के वर्ड जो होंगे वो कौन से होंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, समझें।
जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उसके लिए ये है कि पॉइंट टू समथिंग, जब हम किसी और चीज़ों के लिए पॉइंट करते हैं, लाइक दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के हैं। फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव से समझ ही गए होंगे, हमने पिछली क्लास में इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर जिसमें हम क्वेश्चनिंग वर्ड्स यूज करेंगे, लाइक WH वर्ड, हु, व्हाट एंड विच, ये जो वर्ड्स हैं वो होंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। फिर है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जॉइंस क्लॉज, जो क्लॉज को भी ज्वाइन करते हैं उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेशन बताते हैं। और ये भी हु, विच एंड दैट हैं। जब हम क्लॉज पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे से आप समझ पाएंगे। अभी के लिए आप समझ गए होंगे कि ये सारे वर्ड्स होते हैं प्रोनाउन। सेंटेंस में आएगा कि इनमें से कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन नहीं है, तो आप लोग फाइंड कर पाएंगे और इसका आंसर भी कर पाएंगे। आइए अब हम इसमें कुछ और देखते हैं। प्रोनाउन की पोजीशन कैसे होती है एक सेंटेंस में, हम वो समझेंगे अब। अ प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पोजेसिव। देखें, जैसे हम नाउन यूज कर रहे थे, नाउन के ही जगह प्रोनाउन करेंगे तो वही प्रोनाउन जो है नाउन को ही रिप्लेस कर रहा है, तो वही उसकी भी पोजीशन है, लाइक सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में। समझ गए? अब देखेंगे कैसे। सी गेव मी हर बुक, शी सब्जेक्ट में हमने यूज किया, गेव वर्ब हुआ, मी ये एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, हर एक नाउन को रिप्लेस करा तो ये बुक के लिए है, और बुक ये इस तरह से हर एक पॉजेसिव प्रोनाउन हुआ। समझ में आया कि प्रोनाउन कैसे यूज करेंगे। अब हम इसके कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं कि लोग इसमें मिस्टेक क्या करते हैं। देखें, हाँ, प्रोनाउन मस्ट एग्री विद नाउन। प्रोनाउन जो है ना वो नाउन से ही मैच होनी चाहिए, हम किसी भी जगह पर कुछ भी नहीं लगा सकते। लाइक उसका जेंडर मैच होना चाहिए, अगर बॉय है तो उसमें हम सी नहीं लिख सकते, ही लिखना पड़ेगा। इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स हमें देखने होंगे। और अगर नंबर है, मतलब सिंगुलर नाउन के लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करेंगे, प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करेंगे। हम सिंगुलर के लिए प्लूरल और प्लूरल के लिए सिंगुलर यूज़ नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखें, एवरीवन फॉरगेट हिज बैग, तो यहाँ पर एवरीवन जो है ना वो प्लूरल हुआ वैसे तो, और उसके बाद हम किसी एक पर्टिकुलर थिंग के लिए तो बोल नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर आना चाहिए था एवरीवन फॉरगेट देयर बैग, तो यहाँ पर देयर वर्ड यूज होंगे। आया समझ? तो आप इस तरह से हम जो प्रोनाउन है उसको भी कंप्लीट किए। अब हम अगला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो अगली वीडियो पर कंप्लीट करेंगे। तो आप ये दोनों नाउन और प्रोनाउन को अच्छे से लर्न कीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। आपको नाउन और प्रोनाउन समझ आया होगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर प्रॉपर मिलती रहे, आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर पाएँ आसानी से, और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। हमें उम्मीद है अब तक आपने लाइक भी कर दिया होगा, नहीं किया हो तो प्लीज़ कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए किस तरह से अगर स्टडी करते हैं तो आपका जो सपना है एमपीटेट वर्ग 2 को क्वालिफाई करके टीचर बनना, तो आप वो कर सकेंगे। मिलेंगे हम अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, गुड लक।